भजन से भजन संहिता। उठा 97। उठा। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है। धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है। धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। बादल और अंधकार उसके चारों ओर, बादल और अंधकार उसके चारों ओर, उसके सिंहासन का मूल धर्म न्याय है। बादल और अंधकार उसके चारों ओर, बादल और अंधकार उसके चारों, उसके सिंहासन का मूल धर्म न्याय है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है। धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। उसके आगे आगे आग से चलती हुई, उसके आगे आगे आग से चलती हुई, उसके विरोधियों को भस्म करती है। उसके आगे आगे आग से चलती हुई, उसके आगे आगे आग से चलती हुई, उसके विरोधियों को भस्म करती है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है। धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है।
यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है। उसके बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, उसके बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देख कर घबरा गई है, उसके बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, उसके बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देख कर घबरा गई है, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन है। लेकिन धर्मी जन आनंदित है, हाँ, धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है, धर्मी जन आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन हालेलुया। बनाया ओ रमाकार? सन्ना। कौन बनाया है? हाँ रमा, जी। ये कौन बनाया? तुम बनाए हो? नहीं दीदी, मैं नहीं बनाया हूँ। कौन बनाया वो है? तेज वाली जब यहाँ थे ना तब गा रहे थे, उस समय थोड़ा का सा है। गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं ठीक करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है जी। चलो अब दूसरा गाओ। हाँ। थोड़ा सा गड़बड़ है, काफी लाइन में। दूसरा गाओ, दो गा गीत। रहा हूँ। दूसरा है दीदी, भजन संहिता 122। जब लोगों ने मुझसे कहा, आइए फिर से बजाए हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, हम तेरे फाटकों के भीतर खड़े हो गए, तू ऐसे नगर के समान बना है, जिसके घर आपस में मिले हुए हैं, जिसके घर आपस में मिले हुए हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा, यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ,
तब मैं आनंदित हुआ। वहाँ याह के सब गोत्र के लोग धन्यवाद करने को जाते हैं। यहोवा बना के भीतर शांति, तेरे महलों में शांति न हो बे, तेरे महलों में कुछ न होवे। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ। अपने भाइयों और संगियों से कहूंगा तुमको शांति मिले। अपने भाइयों और संगियों से कहूंगा तुमको शांति मिले। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई पूरे मन से करूंगा। मैं तेरी भलाई पूरे मन से करूंगा। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, होशन्ना। एक और गीत गाओ। तुम्हारी हाँ आवाज मोटी हो गई है, पर तुम सही गाते हो। पर प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ इसीलिए खुला नहीं है। हाँ। इसमें से कोई एक पद छूट रहा है क्या दीदी? ये वाला जो तुम, नहीं नहीं, ठीक तो हाँ गाए हो, पर ये लास्ट वाला बोलता है ना, अप अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले। ठीक तो गाए हो। हाँ पूरे मन से करूंगा, तो ये पूरा अपन जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही अपन गा रहे हैं, यत्न से करूंगा। हाँ, इस ठीक है। रमाकांत तुम जुड़ो। जूम में सब भूल गए हो। मैंने दीदी पहले पुराना वाला सेट था ना, तो उसमें हाँ था सब आईडी नंबर नंबर। अब हाँ, अब नया नया मैं लिया सर। फिर फिर मैं जीजा के वहां गया था ना, तब मैं उनसे लिया, फिर जोड़ने लगा। हाँ चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, इन तीन प्रकार जुड़े तो। चलो एक भजन गाओ और। गाना है यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू खोकर इस आत्मा को, क्या लाभ होगा जीत कर इस दुनिया को,
क्या पाएगा तू खोकर आत्मा को, क्या ला। माइक बंद हो गया रमाकांत। माइक बंद हो गया तुम्हारा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु। माइक बंद हो जा रहा है रमाकांत तुम्हारा। माइक बंद हो जा रहा है रमाकांत तुम्हारा। बंदे ने बहुतायत का जीवन देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। माइक बंद हो जा रहा है रमाकांत। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला। हालेलुया, हालेलुया। 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 होशाना गवाही दोगे आप लोग। आपसे शुरू करते हैं। रमाकांत की मम्मी या रमाकांत। रमाकांत तुम बताओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दीदी कि बचपन से 5वीं क्लास से लेकर प्रभु को मैं जाना 5वीं क्लास से लेकर, तब से मैंने प्रभु को अपने पास बहुत करीब पाया, और अभी भी सोचता हूँ प्रभु है मेरे साथ उसी टाइम से अभी तक। मेरे जीवन में बहुत काम हुआ दीदी, मैंने खुद महसूस किया है। जब मैं पढ़ रहा था वहाँ, तो वहीं से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। फिर मुझे नहीं पता था दीदी कितना बहुत कुछ हो जाएगा। सुनो मैं तो अपने डिटेल में भैया बोल रहे हैं, डिटेल में बताओ कि कैसे शुरुआत हुई। नए लोग नहीं जानते, नए लोग बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो नए हैं और आपको नहीं जानते हैं, तो आप बताओ। हाँ, क्योंकि राधिका आपके बारे में बता चुकी है, तो आप बताओ। मेरा नाम रामाकांत है, मैं देवरा का रहने वाला हूँ, MP। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में, पहले 5वीं तक यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर जैसे 5वीं क्लास क्रॉस किया, तो फिर 6वीं में फिर मैं बिलौजी में पढ़ने लगा प्राइवेट स्कूल में। फिर वहाँ एक सर थे रामलाल सर करके, उनके यहाँ मैं पढ़ने लगा।
जुड़ी है, फिर वह जुड़ी हुई है। राधिका चूड़ी है। हाँ, बताओ। हाँ, तो फिर हम लोग अपने अपने घर के जो लड़के और साथी थे उनके साथ वो लोग भी जाते थे भजन में, साथ में रहते थे हम लोग सब। नहीं, तुम ये बताओ ना, देवरा में प्रभु मुझे लेकर गया, फिर वहां पर तुमने यीशु के बारे में यीशु को सुना? कैसे जाना उसको बताओ। तुमने तभी सुना था क्या, जब हम देवरा गए थे तभी सुना था ना? हाँ दीदी, आप ही लोग जैसे आई थे ना तो फिर मम्मी लोग जाती थी। और हाँ, हम लोग अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। छोटे थे तो मम्मी लोग डांट दपेट के ले जाते थे कि चलो चलो वहां कहाँ जाते हो घूमने फिरने। हम लोग इसे जाते थे। आप लोग हर मंडे को आते थे। हाँ, बुधवार था। हाँ, सोमवार। तो हम लोग भी जाते थे, ऐसे ही करके जानने लगे धीरे धीरे, उतना समझ नहीं था, छोटे थे तो। फिर जैसे ही 10 12 12 साल के हुए तो धीरे धीरे थोड़ा जानकारी होने लगा। फिर हम लोग जैसे कि सरस्वती पूजा होता है स्कूल में, तो प्रसाद, तो नारियल तोड़ते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो हम लोग ये सब नहीं खाते थे, तो सर लोग को लगता था कि ये लोग क्यों ऐसे 4 5 लोग हैं जो कि नहीं खाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ऐसे करके। तो हम लोग बताते थे कि ये सब सही नहीं है। तो फिर सर लोग बोलने लगे कि कौन ऐसा सिखाता है तुम लोग को, है तो हम लोग भी मिलेंगे, जाएंगे ऐसे करके। तो फिर ऐसे ही बात होने लगा। फिर सर से मैं बोला कि सर चलिए, जितना जितना अच्छा जानकारी चाहिए उतना हम तो उतना नहीं दे सकते, लेकिन हैं भैया दीदी, आपको अच्छे से बता देंगे। फिर ऐसे ही करके सर जाने के लिए तैयार हुए। फिर मेरे जीवन में भी धीरे धीरे कर बहुत गड़बड़ियाँ थी धीरे। मैं बेवजह किसी से माइक बंद हो गया, माइक। बेवजह किसी से लड़ना झगड़ना मेरी आदत हो गई थी दीदी। कोई रास्ते में चलता था उसको भी पत्थर से उठा के मार देता था, मम्मी पापा को बहुत पसंद। फिर धीरे धीरे करके प्रभु सुधारने लगा। जंगल के लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का बहुत बेकार निकलेगा, बहुत बदमाश निकलेगा, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं प्रभु को न जानता तो बहुत बिगड़ जाता। पुराना याद आने लगा। अरे रो नहीं, खुश हो जाओ, प्रभु देखो कैसा कितना बड़ा बड़ा काम किया है। हाँ, चलो बताओ। माइक बंद हो गया तुम्हारा। अच्छा सुनो, कल बता देना, अभी मम्मी को बोलने दो, ठीक है? अभी थोड़ा सा फिर नेक्स्ट। फिर धीरे धीरे करके हाँ, बोलो बोलो। बोल मम्मी पा रहे पापा लोग से बहुत मार खाए हैं दीदी। हैं? प्रभु ने मुझे बचाया। रमाकांत सुनो, कल थोड़ा सा बताना, अभी तुम बहुत इमोशनल हो गए हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है ना, पुरानी चीजें सब तुमको याद आ रही हैं, तो अभी मत बोलो, मम्मी को बोलने दो। रमाकांत की माँ, बोलो। हाँ, जय यीशु मसीह की दीदी। जय यीशु की। किससे कर दी मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करती हूँ दीदी। कह दे। ये हमारे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है प्रभु। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो दाई दाई में नाम हम लोग का जुड़ा था, मतलब पोलियो पिलाने के लिए, ऐसे करके। तो जब हम वहां से आते थे तो हम आपको देखें कि आप यहाँ पर आई हैं, आपको हम पहचाने नहीं थे, पहले 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 बार दिखे। तो प्रार्थना आप कर रहे थे तो हरे वो लोग भड़ात भड़ात गिरती थी।
तो हम एक गिरी तो हम उससे कहें कि अब तुम गिरी हो तो का तुमको चोट लगा है का? तो कहा कि नहीं नहीं, चोट नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम कहें कि नहीं, इसका तो बक्कल यहाँ पीछे में करी थी तो वो टूट गया। हम कहीं बहुत जोर से इसको घाव लग गया। तो हम कहें कि दीदी पैसा वैसा लेती हैं क्या? तो कहा हम मेरे से तो पैसा वैसा नहीं लिए हैं दीदी। तो हम कहे चलो 5 रुपया पैसा तो हम लिए हैं, अगर मांगेंगे तो हम दे देंगे। तो हम कहें कि हम भी अपने की प्रार्थना करवाते हैं। एक पैर में बहुत दर्द था हमारा, एकदम दर्द, एकदम अपन गोड़ हम घसला घसला के चलते थे एक गोड़। तो हम कहे अभी से ऐसे लंगर हो जाएंगे तो हम हमको क्या कहेंगे लोग? हमको बहुत काम करना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति शराब पीते हैं, हम कैसे अपने बच्चों को पाल पाएंगे? ऐसे करके फिर हम शुरू शुरू में हम दीदी को पाए तो हम दीदी से कहें दीदी हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, हमारे एक पैर में बहुत दर्द रहता है। तो जब दीदी सबको प्रार्थना करके और जाने के समय लास्ट था, तब हम कहें हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। फिर तो हम दीदी से बोले और दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। तो मेरे को डर था कि वो जो गिरी है वैसे हम भी गिर जाएंगे। तो हम ऐसे, दीदी कहती है आंख अपना बंद करो, हम आंख बंद करते थे, लेकिन तो हमको लगता था कि अभी हम गिर जाएंगे तो मेरे को चोट लग जाएगी, मैं ताक देती थी। तो दीदी ने कहे कि क्यों डर रही हो, तुमने अपनी आंख को बंद करो ना। तो हम कहे कि तब अब दीदी हमें संभाल लेंगे, हम अब आंख बंद कर देते हैं। आंख बंद करें और दीदी हमारे सिर पर हाथ धरी और प्रार्थना करने लगी। तो हमारे को जैसा झुनझुनी भरे, तो ऐसे ही झुनझुनी के समान रिगबिग रिगबिग करके हमारे पूरे शरीर में से साए से निकल गया और हमारा पैर तुरंत ठीक हो गया। फिर भी हम बोले कि नहीं, और एक बार और ऐसे कर देती तो पूरी रीति से निकल जाता। अब ऐसे हम करके और फिर ऐसे बोल रहे हैं और पहले ही शुरू में ठीक हो गए हम। अगर तो हम दोबारा फिर से हम कहें कि फिर से कर देती तो हम और अच्छे हो जाते। तो मेरे लिए फिर से प्रार्थना की दीदी और हमने पूरी रीति से चंगे हो गए। तो हालेलुया। हमारा हमारा विश्वास हो गया कि जो हमारे पति शराब पीते हैं तो हम अपने पति के लिए अगर कहेंगे तो हमारे पति भी ठीक हो जाएंगे और बदल जाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब परमेश्वर को मैंने पाया और परमेश्वर को मैंने सुना, उसी दिन मेरा जीवन में एकदम यह आ गया कि नहीं, अब हम नहीं मरेंगे, अब जी जाएंगे। ऐसे करके अपने बच्चों को, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारी छोटी वाली बच्ची दूध पीती थी। उसी समय हमारे पति ने अपना घर, अपना परिवार छोड़ छोड़ के 7 दिन 8 दिन 10 दिन रह जाते थे वो उधर बाहर, और कोयला बेचते थे, दारू पीते थे, रोज रोज पैसा पाते थे, बाकी घर में खाने के लिए नहीं आनते थे। तो हम जब दीदी भैया आने लगे हैं ऐसे ही रोज रोज, तो हम कहें कि आ, अपना आधन धरे भट्टी परे और अधन में पानी हमारा सब खत्म हो गया। और वो हमारे पति को जो रहे हैं कि लेके आएंगे तो हम इसको बनाएंगे, और वो लेके नहीं आए और हम अपना बच्चा उठाए और चल दिए। तब नर्मदा बाबा घर, राजेश घर पहले होत रहा, फिर तेजवली घर हो लगा। अपन बच्चा उठाई और चल दी लेकर। तो हम कहीं चला नहीं है ना, तो कम से कम हम आलू बा तो हम आलू यही पका दे आगे में आवत ले, ठीक है आलू पकड़ ले तो आऊ तो खाब तो सू तब लेकन के लेकर। ऐसे कर कर घरे में भोजन ना रह खाई की, जो है ढेरा रात हो गल, हमरे भजन में ले आ गई। प्रार्थना कर कर करवा कर अली दीदी से कि दीदी प्रार्थना कर दी। दीदी कहा ठीक है, तुम्हारे घर तो हम बाद में चलेंगे। लेकिन तो भैया दीदी आधे रास्ता से
लौट के आ गए। हम आधे दूर ही आ गए थे, तो हम कहे कि दीदी भैया तो आ गए। कहा चले चले चलो, हम तुम्हारे यहाँ चलते थे, चल रहे हैं, हाँ तुम भी चलो। आए तो दीदी भैया वहीं प्रार्थना कर दिए थे, और हमारे पति आकर सोए थे, और हमारे साथ जे हम थे, 7 ठे समोसा लियाने और भात चुरा कर वो रख दिए थे। तो हम, छोटी वाली रोती थी, तो हम कही क्या खाओगे, तू लोग तो देखो ये तो सोए हैं, और अरे कुछ बना भी नहीं है, चलो आलू देखते हैं। तो आधा आलू जर गल है, आधा आलू तो बचल है। फिर समोसा लेकर ना प्रार्थना, प्रभु दीदी भैया कर दे, प्रभु उनके जीवन में काम करें कि समोसा लेकर और भात चूरा को उन रख दे रहा। फिर आए तो देखे तो दीदी भैया, हमारे पति उठे और दीदी भैया कुछ नहीं कहे और प्रार्थना करें और चल दिए। उनके घर ना आने के पहले परमेश्वर ने विनती प्रार्थना को सुना, उसके जीवन को बदला, और वो लेकर घर में आए और सवालने लगे लड़कों बच्चों को। तो बोल रहे हैं कि भात चुरा के रखे हैं, उसको खिला के सो, और तुम भी खा लो। तो हम लाख लाख और कोटि कोटि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे जीवन में परमेश्वर काम किया है, और जो भी होंगे भाई बहन, और परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे बेटियों, हमारे बच्चों को बहुत परमेश्वर ने संभाल बचा कर रखा। हमारे घर में भोजन नहीं था, कभी हम कतनों कमाते थे, हमारे घर में पोता नहीं था, आज हमारे को परमेश्वर ने सब कुछ दिया। गाय है, छेरी है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज लड़किन के घर में भजन स्तुति आराधना हो रहा है, परमेश्वर का वहाँ बड़ा बड़ा काम हो रहा है। उनके गांव में, उनके देश में बहुत बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर दूर के आ रहे हैं। ऐसे परमेश्वर ने काम किया हमारे बच्चों को, और परमेश्वर, हम कभी नहीं सोचते थे ऐसे होंगे। हमारे गांव में बोलती थी कि तुम सुंदर सुंदर बच्ची को जन्म दी हो, कि तुम्हारे बच्चों लोग को हल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बच्चे लोग को शादी ब्याह नहीं हो पाएगा। तो हम उससे कुछ नहीं कहते थे, हम कहते थे हे प्रभु, हमारे पति सच में दारू पीते हैं, हमारे पास कभी रहेगा नहीं रहेगा, हम शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बल्कि हम परमेश्वर से बोलते थे, हम उससे लड़ाई नहीं करते थे। जब मैं अपनी बड़ी वाली लड़की का शादी करने लगे, हमारे घर में बहुत बजरंग दल आने लगे, और एक एक मोटरसाइकिल पर 4 ठे 5 ठे 3 ठे आते थे, और बहुत हुल्लड़ मचाए। और थाने में भी हम लोग गए हैं, और और कोर्ट में भी गए हैं, फिर हॉस्पिटल में भी गए हैं। आरबी सिंह का वहाँ साइन हुआ है, और कोर्ट में भी साइन हुआ है, और यहाँ भी साइन हुआ है, सब जगह साइन हुआ। और मेरे लड़की को वो देखे डॉक्टर, हम डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे पति शराबी है, मैं अपने बच्चे को इस गरीब घर देना चाहती हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं पाऊंगी, कुछ मांग नहीं रही है, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसे करके बोले, और वो साइन किया, कर जाओ तुम शादी करो। फिर वहाँ बिंदनगर का जो एफसी साहब क्या हो बोलते हैं, वो भी आ गए, वो 5 दिन का पंचनामा लिए, और वो बोले कि ये तुम्हारी बच्ची छोटी है, अभी शादी करोगी तो तुम मियाँ बीवी दोनों बंद हो जाओगे। हम कहे, सर मैं इसलिए शादी कर रही हूँ कि छोटी है तो कोई अच्छे से ले जाएगा, अब बड़ी हो जाती है तो बर्बाद हो जाती है, इससे कोई नहीं पूछेगा, मेरे पास कुछ भी है भी नहीं। ऐसे करके मैंने कहा, और वो मेरे बातों को माने और सुन ले, उनको तरस खाए वो लोग। इसलिए मेरे मेरे में बहुत रुकावट, बहुत बंधन आई, पर हम परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हूँ कि हालेलुया। परमेश्वर
मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। मैं बताऊंगी तो बहुत बहुत ही गवाही है वकील। परमेश्वर के लिए यही बहुत है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद हो। ये बहुत पुरानी बात ये बता रही है, आज मुझे याद आया, तो फिर बोल रही है तो मुझे याद आया कि इन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। इसके बाद इनकी बड़ी बेटी की शादी लगी तो बजरंग दल ने बोला बहुत छोटी लड़की का शादी कर रहे हैं करके, और नहीं करने दे रहे थे। तो बहुत लड़के लोग आकर के तंग करने लगे। फिर दांत से इसका है ना, रमाकांत की माँ दांत देखा नहीं, ये 19 साल की हो गई है, और फिर ले दे के उसका शादी हुआ। पर प्रभु का धन्यवाद हो, रुकावटों के बीच प्रभु की महिमा होती है। प्रभु इसलिए शैतान नहीं करने देता ताकि प्रभु की महिमा को वो देखता है ना, उसको पता रहता है कि प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश करता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे कल अपन देख रहे थे कि हमारा यज्ञ कभी भी परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता, शैतान परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता, हमारी उपासना को रोक नहीं सकता। और तब उनकी बेटी की शादी हुई, हम ही बारात थे, हम ही घर आती थे, हम ही बाराती थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसके घर में आराधना हो रही है और बहुत सारे लोग वहाँ छूट रहे हैं। और सचमुच में प्रभु ने, मतलब मैंने प्रभु के काम को देखा है, जिसको बोलते हैं ना चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं इन्होंने तो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया, पर मैंने तो देखा है लोगों के जीवन में काम होते। और सचमुच में जब हम इनके घर में गए, मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि जब हम प्रेयर के बाद इनके घर से प्रार्थना वार्थना करके निकल रहे थे, और लास्ट में जब हम वापस घर जा रहे थे, तो प्रभु ने एक वचन बात किया, याकूब की पत्री। याकूब की पत्री को भूल रही हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि कहो कि गर्म रहोगे जाओ, और उसको कुछ ना दे, तो ठीक है, मुझे दिख जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी ये वचन। तो प्रभु ने मुझसे बात की, और हम तुरंत, मैंने भैया को बोला गाड़ी मोड़ो, और तब हम गाड़ी मोड़ करके, पहली बार था इनका घर, हम देखे नहीं थे। और तब जब हम वापस इनके घर के पास गए, खेत खेत था, खेत का पगडंडी था, वहां से हम इनके घर गए। और जब हम घर गए तो पता चला कि सचमुच में इनके घर, मैंने इससे पूछा था तो इसने बताया था कि आलू भूंज के आई हूँ करके। तो जब मैंने देखा तो सचमुच में इनके आलू जले हुए थे। और पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसा दीदी प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया दीदी कि याकूब 2 अध्याय का 15 शुरू कर। याकूब का 2 अध्याय का 15 पद। हाँ, बोलता है यदि कोई अपने भाई और बहन को नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। और तब हम उनके घर में गए, और प्रभु ने जैसा उभारा मैंने किया। और पर उससे पहले प्रभु ने इनके पति के जीवन, उन सब में मैं कुछ नहीं, प्रभु का काम, हम दोनों कुछ नहीं, प्रभु का ऐसा अनुग्रह कि प्रभु ने पहले से उसके पति को प्रिपेयर कर दिया था, और पहले ही उसके घर में खाना बना के रख दिया था उसने, उसके पति ने। और जो जले हुए आलू को खाना नहीं पड़ा उनको, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और आज के डेट में प्रभु ने इनको बहुत आशीष दी। तो वैसे ही मैं ये कह सकती हूँ कि हर किसी के जीवन में प्रभु ने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, जिसका मतलब इतनी गवाहियां हैं, इतनी गवाहियां हैं, इतने प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसका सचमुच में वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि चलो निकालो वो वचन, पढ़ते हैं आप तक। भजन से ही था उसका 40 अध्याय, भजन से ही था उसका 40 अध्याय।
5 पद, भजन संहिता 40 अध्याय उसका 5 पद। हे मेरे परमेश्वर, तूने हे यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आकाश आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उसकी पूरा गिनती नहीं ब्यौरा हो भी नहीं सकती। हो सकता, उसकी गिनती भी नहीं हो सकती, है ना। प्रभु ने इतने बड़े काम किए हैं, इतने बड़े काम किए हैं मेरे इस छोटे से जीवन में कि मैं उसका पूरा ब्यौरा भी नहीं दे सकती। और जब मैं ये सुनती हूँ तो मैं उन इनके जीवन में क्या काम हुआ मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं उसको नहीं कह रही हूँ, मैं ये सब चीजों को देख करके मेरे जीवन में जो काम हुआ मैं आपको ये बता रही हूँ। और इस गीत को मैं गाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मेरे साथ यदि आपको आता है ये गीत जरूर गाएं। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया है सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तूने इतना दिया है। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो इतने बड़े बड़े काम करे, और जिस परमेश्वर के काम को आप देख करके बोलो कि क्या परमेश्वर है क्या परमेश्वर है जो कैसे काम करता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन सब को मेरी आंखों ने देखा है। और एक लंबा समय सोचो, 95 से मैं उस क्षेत्र में सेवकाई दे रही हूँ। 95 क्या, 95, 92, 93 से 95 में तो मिसेस मौर्या मिली है। तो ऐसे लंबे समय से सेवा करने के बाद मैं आपको यहाँ आके खड़े होकर के बोल सकती हूँ कि आज भी मैं प्रभु के काम को देखना चाहती हूँ। आज भी मैं प्रभु के काम को देख रही हूँ। लोगों ने बहुत कुछ बोला, इतना कुछ होने के बावजूद लोगों ने बहुत विपरीत बातें की, बहुत सी बातों को बोला, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि किसी भी बात का हम पर कोई असर नहीं हुआ हम पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देखा। और बहुत सारे लोग थे जो बच्चे आए प्रभु में, वो जब थोड़े बड़े होने लगे प्रभु में तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट खड़े होकर के बहुत सी चीजों को किया और बोला। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि जिनको हमने खड़ा किया, वो जिनको हमने एक रास्ता दिखाया, उन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ खड़े होकर के हमारे विरोध में बहुत सी बातें की। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सब बातें भी हमको बोलता है ना, कौन है जो मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर पाएगा, है ना। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा। ना अंधियारा, ना उजियाला, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, और न स्वर्गदूत, है ना, और न प्रधानता और अधिकार, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए जिसमें प्रभु ने वास्तव में इनके जीवन के लिए काम किया। और मैं इनके पति की गवाही बताती हूँ। नेक्स्ट वीक जब मैं उनके यहाँ गई, भजन में गई, तो इसका इसका इनका पति का नाम है रामाधार, वो आए और
एक हाथ में बिस्किट पकड़ा हुआ था और एक हाथ में नमकीन पकड़ा हुआ था और बच्चों के लिए लाने, जो पति कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था, वो पति उसके लिए बिस्किट और नमकीन बच्चों के लिए लेकर आया था। और जब वो वहां से झांक रहा था तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए ये। अब तो बोल, तो वो सोचो नशे में है बंदा, फिर भी सोच रहा है कि मैं अगर बिस्किट दे दूंगा तो नमकीन बच जाएगा और बच्चों को बिस्किट नहीं दे पाऊंगा, और अगर नमकीन दे देता हूँ तो बिस्किट नहीं बिस्किट ही बस अकेला देना पड़ेगा। ऐसे करके वो बड़ा कंफ्यूज था। मैंने बोला रमाकांत मुझे नहीं, रमादार मुझे नहीं चाहिए, मैं ये बच्चों के लिए तुम लाए हो, बच्चों को दो। पर एक दिल आ गया, परमेश्वर ने उसके अंदर एक प्रेम डाल दिया बच्चों के लिए। और वास्तव में इस परिवार के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। इसलिए जब चीजें वो याद आती है ना तो फिर रुक रुक बोलने से आदमी जो रुक नहीं पाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए, और जिसमें मुझे और मेरे पति को भी शामिल किया कि हम प्रभु के काम को खड़े होकर के देखें कि वो कितने महान काम करता है। और प्रभु का इससे बड़ा धन्यवाद कि इनके पांवों को प्रभु ने वचन के मार्ग में आज तक स्थिर रखा है। बहुत से उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं, परंतु फिर भी प्रभु हमको स्थिर रखता है, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। अब अवसर है, आप गवाही बोल सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, गवाही देना चाहें तो गवाही दे सकते हैं, और वचन बोलना चाहें तो वचन भी बोल सकते हैं। आवाज आ रही दीदी? हाँ हाँ लुटन आ रही है, बोलो। वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 20 अध्याय का 27 पद। दीदी ना दादी, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। दीदी गवाही देंगे। हाँ हाँ बोलिए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। प्रभु ने आज के दिन हमारे पूरे परिवार को भी हर एक बीमारी से बचा के रखा है, सबको बचा के चंगा भला रखा है। प्रभु अपने संगति में सबको बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं दीदी कि हमारे जो परिवार के जो और नहीं जानने पाए प्रभु, उनको प्रभु को जानने पाए, सत्य मार्ग पर को जानने पाए। दीदी प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु से बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय बात जय यीशु। धन्यवाद करते हैं, हम गवाहियाँ दे रहे हैं कि हमें चोट लगी थी, ये उम्मीद नहीं था कि हम खड़े होकर चल पाएंगी। प्रभु हमारे अद्भुत काम किया है कि हमें बचा संभाल कर रखा है। जीवित जागरण है और हम चल रहे हैं। प्रभु को थोड़ा खाने से हमको चंगाई आई है। हालेलुया। और हमें बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होके दिखाइए, खड़े होके दिखाइए। दीदी वाकर है। हाँ, खड़े होके दिखाइए। दादी किलो डालो। अच्छा वॉकर में चलती हैं, वॉकर में चलती हैं अभी। हाँ दीदी वाकर चल रही है दीदी। पर खड़े हो जाती हैं, और खड़े हो जाती हैं। चलो हम लोग सब इनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनका वॉकर भी छूट जाए। चलो 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 इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये बिना वॉकर के चलने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु के नाम में इस बुजुर्ग माता को आपने उठाकर खड़ा किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी बिना किसी सहारे के चल भी सके प्रभु, इस ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में आज के दिन से इनके जीवन के लिए हम मांगते हैं। प्रभु अपने वचन को पूरा करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप ना बिना वॉकर के भी कोशिश करना चलने का, ठीक है? देखना प्रभु बल देगा। हालेलुया।
चलिए, जय श्री दीदी। जय यीशु ज्ञानदास, ज्ञानदास जय यीशु, जय श्री दीदी। जय जैसे यीशु। कि डॉक्टर जैसे बोला है ना कि मतलब भजन संहिता 141 का पहला दूसरा पद। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझको पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं, जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा, तब मेरे ऊपर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अत्र बलि ठहरे। अत्र बलि ठहरे। अन्न बलि, अन्न बलि, अन्न हालेलुया। बलि, अत्र बलि नहीं, अन्न बलि। अन्य बलि। दीदी और जीजा हैं, दारू पिए हैं, बहुत महक रहे हैं और बात नहीं मानते हैं, हाँ, तो इसको उनके लिए मैं प्रार्थना कल कर कल दीजिए। कल क्या हुआ था? कल प्रार्थना की थी दीदी, हाँ तो शैतान हमको बार बार छू रहा था। हाँ, मतलब ऊपर जहाँ सोए थे ना, तो बोल रहे हैं कि छू रहा था, मतलब चीप रहा था, इनको परेशान कर रहा था। तो हमको चिपा, फिर गेट खोलोगे तो फिर तो हमारे पत्नी को चिपा। रुक जा। क्या दीदी? गेट खोलोगे तो घुसेगा ना वो। दरवाजा खोलोगे तो घुसेगा ही शैतान। दारू पियोगे तो घुसेगा नहीं शैतान, चिपेगा नहीं तुमको? बताओ तो, इतने अच्छे इंसान हो दी- करके तुम जब ये गलत काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में तो होगा ना। अ- अ- हमको चिपा था, बाद में फिर कहाँ पूछ हमारे रहे हो? हमारे हमारी पत्नी को फिर वो सताने लगा वो। चलो प्रार्थना करेंगे तुम्हारे आप लिए। बोल रहे हैं कि दारू। ठीक है दीदी। पहले पानी लेके आओ, प्रार्थना करेंगे, फिर तुम अंगीकार करना। प्रार्थना पानी लेके आओ। ठीक। वीडियो ऑन करो तो। ज्ञानदास तुम्हारा वीडियो चल रहा है। हेलो। पानी ले लिया? पानी ले लिया? जी चलो प्रार्थना जी करें। जी। चलिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे ना। यीशु के नाम से नशे की आत्मा तेरी सारी सामर्थ को मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि इस जवान के जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में इसके शरीर से निकल, इसके जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। आपका छुटकारा, धार्मिकता, पवित्रता यीशु के नाम में आ जाए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पियो उसको। हमें पानी पियो। शुक्ल हो जाए शुक्ल हो जय हो। पियो उसको। हाँ पिए दीदी, पी रहे हैं। दारू पिया ना दीदी, बहुत मांग हाँ, रहा है, क्या बताएं। इसीलिए तो उसको। क्या इतना अच्छा इंसान होके ये सब काम कर रहा है सही में ना। हाथ उठाओ। हाथ उठाओ दीदी, बोल रहे हैं। अच्छे से बैठे, अच्छे से। अब बढ़िया से बैठो। जानवर जीव कुछ नहीं बचाया दीदी, एकदम खत्म मान लीजिए एक तरफ। मालूम है। पीछे पीछे बोलो, बोलोगे पीछे पीछे? हाँ दीदी बोलेंगे। हाँ बोलो, प्रभु यीशु प्रभु यीशु मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल दीजिए, मेरे जीवन में मेरे जीवन में काम करिए। काम कीजिए। प्रभु बढ़िया, हाथ उठाओ। प्रभु मेरे पापों को मेरे पापों को यीशु के यीशु के पवित्र लहू से पवित्र लहू से धो दीजिए, धो दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगता हूँ,
मांगता हूँ। आमीन आमीन। 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 प्रभु इन सब के साथ मिल करके हम लोग एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बंद करके इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले प्रभु हैं। आपने मेरे जीवन को बदला, आपने इन प्रियों के जीवन को बदला। आज के दिन से हम इसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को इसके जीवन के लिए दीजिए। पवित्र आत्मा इसके पाप, धर्म और अपराध को मैं मान लेती हूँ। यीशु का लहू इसके जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा इसके जीवन में आए, इसके बच्चों के जीवन में आए, इसकी पत्नी के जीवन में आए, इसके पूरे परिवार में आपका अनुग्रह यीशु के नाम में आने पाए। बुरी संगति से बचाएं, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आप नहीं करेंगे नहीं हो सकता। इसलिए हम इस जवान के लिए आपको मांगते हैं। आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बलि वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। इसलिए इस जवान पर प्रभु आज के दिन आपकी आत्मा को मांगते हैं। हर एक शैतानी ताकतें इनके घर से, इनके जीवन से, हर एक जादू टोना की सामत इनके जीवन से और इनके घर से निकल कर चली जाए, और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। इस बात की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं आमीन। माइक बंद कर रही हूँ ना। वचन बोलूंगा। हाँ। भजन संहिता 50 का 14-15। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम पिता के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु नीलू। मैं वचन बोल रही हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, बीमारी से विपत्ति से दूर रखे। प्रभु की महिमा करती हूँ। इतना सुंदर मुझे गवाही सुनने का मौका मिला। प्रभु की महिमा करती हूँ। जो मिट्टी में जुड़ी, प्रभु की महिमा करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। भजन अध्याय 33 का 1, 2, 3, 4। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु। दीदी गवाही दे रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने महिमा में बना के रखा। हम मरे नहीं, मिटे नहीं। यहोवा की महान करुणा का फल है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु ने हमें पाप और श्राप से बचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम प्रभु के उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे रामाकांत लोग अभी गवाही हम लोग सुन रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि रामाकांत लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। अखिलेश, रामाकांत, ब्रजेश, सुषमा, सब देवरा के बच्चे पढ़ते थे। हम लोग यहाँ बिलोजी में भाड़े पे रहते थे उस समय। स्कूल खुला हुआ था, तो आचार्य जी दोनों लोगों में पति पत्नी उस समय पढ़ाते थे उस स्कूल में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब जैसे रमाकांत बता रहा है, और बच्चों से प्रभु हम लोग को प्रभु सिखाना चाहता था कि हम लोग मूर्ति पूजा छोड़ के प्रभु में आ जाएं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब दीदी देवरा जाती थी, हम लोग को तो कुछ नहीं पता था कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं, लेकिन बच्चों से जब आचार्य जी सरस्वती पूजा कराते थे तो उसी के द्वारा हम लोग जाने हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे देवरानी के लड़के को वो मिर्गी टाइप का हो गया था, आंख उसकी सफेद हो गई थी, तो मैं वहां से वो लोग आए और गोद में लेके आ रहे थे वो लोग, और बच्चों का लंच हुआ था उस समय। पूरे बच्चे बाहर थे, और जैसे मुर्दा की दशा में लेके आते हैं, हाथ पे, दोनों हाथ पे रख के मेरी सास लेके आ रही थी, और मेरी देवरान पीछे पीछे रोते आ रही थी। पता नहीं प्रभु की महिमा ही हम लोग को दिखाना चाहता था कि मतलब वहां लेके चलो। वो लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए, हम लोग के यहाँ लेके आ रहे हैं। और उस समय रामाकांत ही था, और तुरंत बोला मैडम जी मैं प्रार्थना कर दूं। हम बोले हाँ, जो कुछ करना है करो, ये बच्चा ठीक हो जाए। तो एक चारपाई था, वहीं पे लेटाया गया, और उसको तुरंत रामाकांत हाथ रख के प्रार्थना किया, और प्रभु ने तुरंत उसकी आंखें खोल दी। उस बच्चे की आंखें जो
तितली जो होता है काली काली आंख, वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, एकदम सफेद हो गया था। और तुरंत वो बच्चा, उसका आंख उसका बढ़िया हो गया आंख, और तुरंत मांगा खाना, और बताए उन लोग कि 2 दिन से नहीं खाया बच्चा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसी वक्त प्रभु ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। उसका अनमोल नाम है उस बच्चे का, और आज वो 20-22 साल का हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे आंखों को भी दिखाया कि देखो, प्रभु तुरंत प्रभु का नाम लिया और छोटी सी विनती की और प्रभु ने सुन लिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे विश्वास को और बढ़ाया, और हम लोग प्रभु को जान पाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। रमाकांत, तुम अपने आप को थोड़ा दिखा दो, वो छोटा बच्चा बोल रही थी। रमाकांत, दीदी। वीडियो है देखो, अब रमाकांत जवान हो गया। जवान क्या, एक बच्चे हाँ का दीदी, हम बाप लोग हो देखते गया। हैं, हम लोग मिले हैं दीदी। अच्छा। आप रायपुर में, हम लोग तो यहीं पे हैं। हाँ, एक बच्चे का बाप हो गया। और जब सेवा हाँ शुरू दीदी, किए हाँ तो गए छोटा, हैं। कितने साल के थे रमाकांत जब सेवा शुरू किए तो? उस समय 10-11 साल करते थे, दस 10-11। ग्यारह साल से बेचारा प्रभु को पा गया, और प्रभु ने उसके जीवन में इतना काम किया। देखो, उसके जीवन के द्वारा बचे हुए लोग आज प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हाँ बंद कर दीदी, लो वीडियो। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जय श्री दीदी। जय यीशु। दीदी मेरी गवाही है। दीदी जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो मेरी जो 2 बहनें हैं बड़ी, वो मुझे कहती थी कि तुम इतने मतलब तकलीफ में रहती हो तो तुम यीशु में क्यों नहीं आ जाती हो। तो उस वक्त हम नाम तो हमेशा सुनते थे लेकिन हम बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था क्या ये लोग क्रिश्चियनिटी का बात करती हैं। मतलब हम इन लोग को सोचते थे कि फालतू बात करती हैं। फिर दीदी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उस वक्त मैं सिंगरौली में जूली के घर में थी। तो बस मैं ऐसे बेड पे बैठी हुई थी और फिर मैंने बस ऐसे ही याद कर लिया प्रभु को कि प्रभु कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊं। अगर आप हैं तो मेरी तकलीफ दूर कर दीजिए, अगर आप सच ऐसे में हैं। क्योंकि एक उन लोग से सेंटेंस सुनते थे कि प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए जीवित हो गए। तो हम सोचे कि अगर जीवित हैं तो मेरी तकलीफ जो है वो दूर कर दीजिए। तो मेरी तकलीफ दीदी उस वक्त ये थी कि अगर कहीं भी ढोल बजता था, हारमोनियम बजता था, कुछ भी म्यूजिक सिस्टम कुछ भी बजता था ना, तो मेरा सर घूमने लगता था। जैसे कि आप देखी होंगी कि औरतें खेलती हैं ना, खेलती हैं, तो हाँ। हाँ वैसा मेरे साथ होता था। और उससे पहले मैं शिव चर्चा में थी तो मैं कई बार मैं खेली भी हूँ। तो अच्छा, वो चीज मेरे चर्चा में साथ जाती थी। हाँ पहले बहुत पहले जाते थे दीदी। हम्म। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और लगता था। हम्म। तो मेरा सर बहुत घूमता था और बेइज्जती भी लगती थी कि अरे वो खेलती है बाल खोल के ऐसे करके। तो बहुत बहुत खराब लगता था दीदी। तो हम ये चीजें बहुत बार छुपाते भी थे। अगर कुछ भी हो रहा है प्रोग्राम तो सर घूमने लगता था, हम छुपाते थे कि मेरा सर घूम रहा है, मैं नहीं दिखाऊंगी कि मेरा सर घूम रहा है, और हम मेरा पूरा बॉडी झूम रहा है। अगर मैं किसी ओझा के पास भी जाती थी ना, तो वो लोग जब कुछ उतारने को होता था तो वो लोग कुछ ना कुछ गाना वाना गाते थे, अपना जगाते थे जो भी। तो मेरा पूरा बॉडी दीदी झूमने लगता था। मतलब कि आगे पीछे बगल बगल में झूमने लगता था, सर पूरा राउंड राउंड रोटेट करने लगता था दीदी। तो फिर मैंने प्रभु का नाम लिया दीदी। सिंगरौली में मैं थी सिस्टर के घर पे, बेड पे बैठी थी, मैंने प्रभु का नाम लिया। उस वक्त मुझे अच्छे से प्रार्थना करने नहीं आती थी, तो मैं मोबाइल से सीखती थी कि प्रभु कैसे प्रार्थना करते हैं। तो वो 4-5 लाइनें आती थी कि आ, हे परमपिता परमेश्वर, आ, अभी याद नहीं आ रहा दीदी, गवाही देते थे। तो कोई वही बात मैं दीदी देख देख अब वही देख देख के मैं बोलना शुरू की दीदी। मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको रट ली। नहीं। तो दीदी क्या हुआ कि मैं वो जो अभी बहन जी जो गिरने वाली बात बताई ना, तब मुझे ये वाली बात याद आई कि मैं दीदी बैठी हुई थी और मैं दीदी पीछे की तरफ मैं गिर गई अपने आप। बैठे बैठे मैं पीछे गिर गई, और गिरने के बाद दीदी मेरा मुंह खुल गया। और जब मुंह खुला और मेरे दोनों हाथ बगल में फैल गए, और मेरे मुंह से दीदी ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसे कोई रिबन निकाल रहा हो। और अच्छा। वो रिबन नहीं थी, वो दुष्ट आत्माएं थी। और मेरे वो बहुत देर तक मेरा मुंह खुला रहा, और
वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ निकाला जा रहा हो मुंह से। और वो दीदी बहुत देर तक दुष्ट आत्माएं निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ चीजें कोई खींच रहा है और निकाल रहा है मेरे अंदर से। तो मेरी मम्मी देखी मेरे को, सोचने लगी कि क्या हो गया इसको, कि क्यों गिर गई। तो मैं बोली क्या हुआ, क्या हुआ, उठो उठो। तो हम उसको इशारा किए कि चुप रहो, थोड़ा शांत रहो। और दीदी जब वो चीज निकली, उसके बाद से दीदी वो जो झूमना घूमना खेलना वो था मेरा, दीदी वो धीरे उस वक्त तो एकदम खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे वो चीजें चलती रही, क्योंकि मैं वचन से भरी नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। जैसे जैसे दीदी मैं बाइबल पढ़ती गई, मुझे जब मैं शुरू में पढ़ती थी तो ऐसे ऐसे नाम है मुझे समझ में ही नहीं आते थे। तो सही। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, और मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बस पढ़ती गई। वो शब्द है और मैं शब्दों को बस पढ़ रही हूँ, समझ हालेलुया। में दिमाग में नहीं आता था। तो दीदी वो जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, और आप हमेशा कहते हो कि बोल बोल के पढ़ो, तो मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। तो बोल बोल के पढ़ती गई, और दीदी मैं आज वो झूमना खेलना, दीदी प्रभु के लहू की जय हो, और वो चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, परमेश्वर अपने आप काम कर लेता है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, जहाँ कोई नहीं है वहां अपने आप काम कर लेगा, उसका नाम काम करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई व्यक्ति काम नहीं करता, यीशु का नाम काम करता है। कोई व्यक्ति काम नहीं करता, यीशु का कोड़ा काम करता है। कोई व्यक्ति काम नहीं करता, यीशु मसीह के मर के जी उठने के द्वारा यीशु काम करते हैं। और सबके जीवन में यही गवाही है कि सबके जीवन में प्रभु ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करता है। तो आने वाले समय में हम और ऐसी गवाहियों को देखेंगे। और जैसे मैं बता रही थी कि शुक्रवार को एक भैया जुड़ेंगे, संजीव, संजीव करके नाम है उनका, दिल्ली के हैं। और जैसे वो जैसे रमाकांत की गवाही है, वैसे छोटे बच्चे की तरह जब वो उनके माँ पिताजी चल बसे, और वो क्या करें, क्या खाएं, कैसे जिए, मैं उसने बूट पॉलिश शुरू किया। अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे और बूट पॉलिश करना शुरू किया, मोची का काम करना शुरू किया। और वहां से प्रभु ने उसके जीवन में कैसे काम किया, उस बात को वो बताने आ रहे हैं। तो शुक्रवार को जितने लोग जुड़ सकते हो आप लोग सब जुड़ना। और जितने लोगों के जीवन में आप चाहते हो कि वो इन गवाहियों के द्वारा अपने उद्धार के काम में बढ़ते चले जाएं, तो आप उनको जरूर जोड़ना, ताकि वो गवाही उनके जीवन की सुन सके हम लोग। तो मैं इसलिए बीच में बता रही हूँ कि आप लोग अगर मान लो आउट भी हो जाते हो, तो कम से कम आप इस बात को याद रखो कि शुक्रवार को आप जरूर जोड़ना। शुक्रवार को आप बहुतों के जीवन को जोड़ लेना, ताकि बहुत सारे लोग भी इस सच्चाई को जान सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन 9:11 हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमको क्या बनाया है, गवाह बनाया है। रोमियो यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम हैं, उसमें से एक काम आज के दिन मैं पवित्र आत्मा का आपको दिखा रही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। क्या बोल रहा है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो क्या देता है, गवाही देता है। और यही काम पर पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में करना चाहता है, अपनी गवाही को दे करके आपको और मेरे को गवाह बनाना चाहता है। आश्चर्य कर्मों को कर करके, सही कहूं तो आश्चर्य कर्मों को करके प्रभु आपके और मेरे जीवन को गवाही देने के योग्य बनाता है। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय
3 और 4 पद पढ़ो। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय, सॉरी 2 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हाँ, ये जो है ये परमेश्वर का वरदान है कि अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, चिन्ह चमत्कार, है ना, सामर्थ के काम, भविष्यवाणी, ये सब चीजें परमेश्वर के दान और वरदान है ना। और इन दानों के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है ताकि मैं और आप उसकी गवाही दे सके। क्यों है, क्यों क्यों परमेश्वर क्यों गवाही देना चाहता है? एक व्यक्ति है जो ओप्पो में ही है, मोबाइल फोन, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। कोई उनको देख रहा हो तो, पहचानता हो तो मुझे बताओ। ओप्पो A10 16 के, कोई जानता है इनको? यदि आपको मेरी आवाज आ रही है, ओप्पो A16 के वीडियो ऑन करिए। यदि मेरी आवाज आ रही है तो वीडियो ऑन करिए। लगता है बहुत परेशान है, बहुत बोल रहा है। तो अपन देख रहे थे कि पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कारों को आपके और मेरे जीवन के लिए देता है ताकि मैं और आप गवाह बने, है ना। यदि आप एक व्यक्ति के बारे में पढ़ोगे जो मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय। दीदी, हाँ दीदी वो उनका मतलब कि हमको नाम तो आप फोन बता रही, ओप्पो तो हमको पता नहीं उनका हाँ, कौन सा सेट है। ओप्पो एक A16 दादाजी के, हैं। हाँ दादाजी है, हाँ 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 दादाजी है। तुमने बोला है क्या उनको जुड़वाया है? हाँ दीदी, तो वो हाँ कह रहे ना कि मेरा मतलब आपका आवाज नहीं आ रहा उनके फोन में, तो हम उनको बोले कि कहीं से माइक ऑन करिए, अपना आवाज आएगा। कब से 8 बजे से ही डिस्टर्ब है, उनको कह रहे हाँ, आवाज नहीं बहुत सुनाई दे रहा परेशान है वो, बहुत देर से बात कर रहे हैं। है। उनको क्या हो गया है? दीदी वो मतलब मीटिंग में बैठना चाहते हैं, मतलब कि आवाज नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है, आपको आवाज हम लोग पास नहीं पहुंच रहा है। हमकी आवाज तो हम लोग को दीदी को सुनाई दे रहा है। दादाजी माइक ऑन करिए अपना। वो एक्चुअली दादाजी। पूरे से कनेक्ट नहीं है, वो पूरे से कनेक्ट नहीं है, उनका ऑडियो नहीं जुड़ा है। हाँ दी, पता नहीं क्या वही बात। कहाँ के हैं ये? दीदी हमारी चौपन के हैं। चौपन के हैं तो उनको कल ना अपने पास बुला लेना। हाँ दी, ठीक है दीदी। वो ठीक ना है। एक वो यहाँ पे, दीदी वो साइड है वहां पे, मतलब वो काम करते हैं, मतलब चौपन से 10 किलोमीटर बाहर रहते हैं। अच्छा, इसीलिए आउटर में होंगे, इसीलिए उनका कनेक्शन नहीं जुड़ा। हाँ दी। सुनो ना, ऐसा करो, हाँ कैसे जुड़ते हैं वो जी उनको अच्छे से बता देना आप। दी, उनको अब कल हम जाएंगे, अब करेंगे, क्योंकि वो सब कर रही है, पासवर्ड भी डाल लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं। बस हाँ, करे कि हो आपका गया। आवाज उनको सुनाई नहीं दे रहा। ऑडियो नहीं जुड़ रहा उनका, तो उसको तुमको करना अच्छा। पड़ेगा, उनको बता देना पड़ेगा। ऑडियो नहीं जुड़ा, वो ठीक बाकी दी, तो सब ठीक। कर लिए हैं, ऑडियो नहीं जुड़ रहा उनका। जी जी। ठीक है। हाँ दी, हम मुझे लगता है ठीक उनको दी। बहुत इच्छा है, इसलिए वो इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, परेशान है वो। कम से कम नहीं तो पौने 7 बजे पौने 8 बजे से वो लगे पड़े हैं। हाँ दी, अब मेरे को 2-3 बार फोन भी किए हैं हाँ, कि तो दीदी का आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमको अपना गवाह बनाया, चिन्ह और चमत्कार इसलिए किए हमारे जीवन में ताकि हम उसकी गवाही दे सकें, है ना। और इसलिए यदि आप देखोगे, हाँ, तो मैं बता रही थी मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय। यहाँ पर एक
दो मनुष्यों की चर्चा है, कहीं पर एक मनुष्य की चर्चा है। अपन उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं दो कहीं एक है। यदि आप मरकुस 5 अध्याय पढ़ोगे एक पद से 20 पद तक, तो वहां पर एक मनुष्य की चर्चा है। तो मरकुस 8 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं जिनको दुष्टात्मा है, जो जंजीर से अपने आप को जकड़ना चाहते थे लोग, फिर भी वो नहीं बंध पाते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। यदि आप मरकुस उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर है। पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि वो, चलो मरकुस उसका 5 अध्याय निकालो, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 18 पद से पढ़ो, 18 से 20 पद तक। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आड़ दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हे, परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिखा रहा है कि इस मनुष्य को, जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, एक सेना के रूप में थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको आज्ञा दी तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ करके सुअर में बैठ गई। और सुअर जो कराड़े में बह रहा था, ठंड में पानी बह रहा था, वहां पर जाकर उन लोग गिर गए झील में और मर गए। पर इस व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको छुटकारा दे दिया तो ये विनती करने लगा प्रभु से कि प्रभु मुझे अपने साथ रहने दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि वो देख रहे थे कि 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, तो वो और 70 और आ गए थे। तो ये सोचा कि मैं भी प्रभु के साथ चलूं। पर प्रभु ने क्या बोला, ना 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 ना, तुम जाओ और अपने घर में अपने लोगों को ये बताओ कि प्रभु ने तुम पर कैसी दया की है और प्रभु ने तुम्हारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए, इसको बताओ। ये है गवाही कि आप जब अपने लोगों के जीवन को ये बताते हो, अपने लोगों के अपने जीवन के बारे में कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कैसे काम किए, तो आप अपने लोगों के बीच में जा करके गवाह प्रभु चाहता है कि आप और मैं बने। और ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप नहीं कर सकते। तो चिन्ह और चमत्कार इसलिए होते हैं कि मैं और आप गवाह बने। और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ कि जब ये दिकापुलिस में रहता था। दिकापुलिस जो जगह था वो 10 शहर 10 नगर को मिला करके एक नगर बना था, इसलिए उसको दिकापुलिस बोलते थे। मतलब 10 शहर उसके चारों ओर फैले हुए थे। और तब ये जो व्यक्ति था जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया, दुष्टात्मा से छुटकारा मिला, वो पूरे 10 नगर में जा करके प्रचार करने लगा। और आपको पता, जब ये 10 नगर में प्रचार कर चुका, जहां के लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्षेत्र में काम किया था इस व्यक्ति के जीवन में, तो इन लोग हाथ जोड़ के प्रभु से विनती कर रहे थे कि भैया तू यहाँ से जा, हमारे सिवाने से चला जा, हमको नहीं चाहिए तू। पर इसी क्षेत्र में फिर से प्रभु यीशु मसीह आकर के काम किया, कारण इस व्यक्ति की गवाही ने एक रास्ता तैयार किया। आपको पता, जब आप गवाही देते हो तो क्या होता है? आप गवाही देते हो तो आत्मा के धरातल पे, आत्मा के रलम में एक काम होता है। क्या काम होता है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। क्या बोल रहा है? मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं, और इस दशा में भी हम अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते। जब हम
आत्मा में होकर के गवाही देते हैं तो हमारे लिए हमारी अपनी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे अभी ये रमाकांत की मम्मी बता रही थी कि मैं सब जगह गई, सब जगह साइन करवाया मेरे को है ना। और थोड़ी परेशानी होती, देखो सत्य जो है वो परेशान तो होता है पर कभी हारता नहीं है ना। थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है पर कभी हार नहीं होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने अपने जीवन में भी देखा है, आपको भी इस बात को बोलती हूँ कि कभी भी जिस जगह पर आप हो वो सत्य का जगह है, और यहाँ पर कभी हारोगे नहीं आप, हमेशा जय ही पाओगे, क्योंकि प्रभु ने आपको और मेरे को जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। तो ये जो दिकापुलिस में ये व्यक्ति था, ये पूरे 10 नगर को प्रचार क्यों कर पाया पता है आपको? क्योंकि उसकी गवाही के वचन और यीशु के लहू ने शैतान के कामों को वहां पर नाश कर दिया, वहां पर शैतान की ताकतों को ध्वस्त कर दिया। तो जितने बार आप गवाही देते हो, जितने बार आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के कामों को बताते हो, यीशु के लहू ने आपके जीवन में क्या काम किया है इस बात की जब आप घोषणा करते हो, उतने बार आप शैतान के कामों को नाश होते हुए देखते हो। और ये किस प्रकार नाश होता है? बिजली की नाई आकाश से गिरता है इसका सिंहासन जो है वो डोल जाता है। ये जिस स्थान पर उसको जगह दी गई है वहां से वो गिराया जाता है ना। तो मैं और आप कभी भी गवाही देने से, जब गवाही देते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि अरे मेरी गवाही देने से क्या होगा, या मुझे क्या जरूरत है इतना डिटेल में बोलने की, या क्या जरूरत है कि मेरे जीवन में मैं इतना समय लूं, है ना। पर नहीं, जब भी आपको मौका मिलता है आप अपने जीवन की गवाही दो, क्योंकि आप अपने जीवन की गवाही दे करके अपने जीवन में हियाव को बढ़ा रहे हो। क्योंकि वे अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जान पा रहे थे। कब? जब वो गवाही दे रहे थे। जब आप गवाही देते हो, पवित्र आत्मा आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। और जब आप अंदर से मजबूत बनते हो तो कोई और चीजें आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाती। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप गवाही दो, है ना। शैतान हमेशा रोकना चाहता है, मुंह को बंद करना चाहता है। अरे क्या बोलोगे बार बार। आप देखो, मैं जब से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की है, मैं बोलती हूँ बोलो, भले बार बार बोलो पर बोलो। क्यों पता? जब आप बार बार भी बोलते हो ना, आप रिमाइंड करते हो, आप उसको याद करते हो। हाँ, आपके जीवन में वो चीजें याद आती हैं कि हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ था, और परमेश्वर ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया। जब आप इस बात को बोलते हो ना, तो वो चीजें आपको रिमाइंड होती हैं, याद आती हैं, और तब आप प्रभु से और भी प्रेम करने लगते हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा हियाव को डालता है। इसलिए कभी मत रुको ये बोलने के लिए कि मेरे जीवन में प्रभु ने क्या काम किया। आपको लगे अरे वही वही को क्या बोलना है है ना, अरे इसको तो सुन लिया है। नहीं, आपने सुन लिया तो फिर से सुनो, और बार बार सुनो, और बार बार बोलो, क्योंकि जितने बार आप बोलोगे उतने बार आप प्रभु के काम को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। जैसे कि हम बोल रहे थे कि परमेश्वर के वचन को जोर से बोलो। बोलने से क्या होता है पता? शब्द जो है वो कभी नहीं मरता। आपका शब्द जो है आपके घर में गूंजता है। आपके शब्द जो हैं वो जो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, मैं तो हम लोग तो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहे हैं इन सब चीजों को, पर आपको पता आत्मा के संसार में परमेश्वर के सामने ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। आज जो 20 तारीख 11वां महीना 2023, ये परमेश्वर के सामने में लिख गया। आपको पता है दोबारा वापस नहीं आएगा ये। 2022 का ये 20वां तारीख 11वां महीना कभी कभी वापस नहीं आएगा। और ये जो चला गया इसको आप कभी लौटा नहीं सकते। इसलिए जब चला गया तो उसमें आपने क्या अच्छा किया? तो आपने ये आज अच्छा किया कि आपने मसीह के लहू को महिमा दी अपनी गवाही के वचन के द्वारा, और शैतान आज आपके जीवन से हारा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में बोलने से मत रुको। समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोलो, पर बोलो, परमेश्वर के वचन को बोलो, परमेश्वर के काम को बोलो। कि जितने बार आप परमेश्वर के काम की चर्चा करोगे उतने बार आप अपने आत्मिक जीवन में और भी मजबूत बनोगे। सो प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम कभी ना थकें, कभी ना रुकें,
प्रभु की गवाही बनने के लिए। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें आपने हमारे जीवन पर ये दया की, अनुग्रह किया, भलाई की, भली विवेक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ देकर छुड़ा कर प्रभु आपने हमारे जीवन पर ये अनुग्रह किया कि हम गवाही दे सकें। पवित्र आत्मा आपने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप सचमुच में, आपका वचन जैसा यिर्मयाह की किताब में कहता है प्रभु 34 अध्याय उसके 26 वचन में कि मैं सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। सृष्टि की सारी बातें आपके नियंत्रण में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से राजा, आज के दिन में इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे हैं, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इन सब प्रियों के जीवन में बनी रहे और बढ़ती जाए। फिर से प्रभु जी, आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपका नियंत्रण हर एक बूथ पर, हर एक बैलेट पेपर पर और हर एक ईवीएम मशीन पर प्रभु हम आपके नियंत्रण को मांगते हैं। आपके स्वरदूतों के बाड़ों को वहां देते हैं प्रभु, यीशु के लहू को बाड़ों को लगाते हैं पवित्र आत्मा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह में, आपकी दया में आपकी जय को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं, जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, छोटे से छोटे को उठाकर उस स्थान पर खड़ा करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है, सब मनुष्य आपके सामने तुच्छ समझे जाते हैं। स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के मनुष्यों में आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, कोई भी आपको रोक कर ये नहीं पूछ सकता कि ये तो क्या करता है। आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि आपके द्वारा राजा राज्य करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं, आपके द्वारा राजा, रईस, हाकिम और न्यायी शासन करते हैं। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इस 2023 के इन आखिरी वर्षों, आखिरी महीनों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनमें आपने पूरे 2023 में आपने अपने बलवंत हाथ को हमारे जीवन के लिए बनाए रखा। इस जूम मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर हम बड़े बड़ी दूर 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 स्थानों में भी प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके वचन को सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी, आपकी दया और आपकी तरस को हम और भी बहुत आयत के साथ अपने बीच में चाहते हैं। हमारे बीच में कोई बीमार ना हो, हमारे बीच में किसी का गर्भ ना गिरे, हमारे बीच में कोई कोढ़ी ना हो, हमारे बीच में कोई मृतक दशा में ना हो। हर एक के जीवन में प्रभु आपका छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाए। एक एक के घरों के दोनों अलंगों पर यीशु के लहू को लगाते हैं प्रभु, चौखट पर किसी भी प्रकार से दुष्ट की ताकतें इनके जीवन में और इनके घरों में काम ना कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक का जीवन प्रभु आप में स्थिर पाया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जैसे आपके नाम प्रीति, अपने नाम के प्रीति रखने वालों से, वैसी हमारी ओर फिर कर भी प्रभु अपने अनुग्रह को दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। फिर से इस देश के सैनिकों के लिए, फिर से इस देश के, हाँ प्रभु जी, पुलिस प्रशासन के लिए, न्याय प्रणाली के लिए और प्रभु देवदासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वेश्यावृत्ति करने वाली बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जेल में बंद हर एक कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक वो व्यक्ति जिन्हें आज के दिन प्रार्थना की आवश्यकता, उन सब के लिए हम मध्यस्थता करते हैं। हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, किसी भी प्रकार से आत्महत्या की प्रार्थना उन्हें निराश करके उन्हें अपने आहोश में ना ले प्रभु, परंतु उन्हें जीवन में, उनके जीवन में यीशु का नाम छुटकारा दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जैसे आपने सोनम के जीवन में काम किया, वैसे ही प्रभु जी हम और भी जवान बच्चों के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु, नशे की आत्मा से छुटकारा दे, अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रमाणित करें, प्रकट करें प्रभु, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो अपने आप को सच्चा दिखाते हैं, क्योंकि
आप सत्य ही बताते हैं। आपका वचन कहता है कि आप सत्य ही बताते हैं और सत्य ही काम करते हैं। आपने कहा हाँ मैंने तुम्हें नहीं चुना परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि समझ कर प्रतीति करो, ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे से पहले ना तो कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। जब आप काम करना चाहें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपका वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा अपने न्याय करने के कारण महान ठहरता है, पवित्र परमेश्वर अपने धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। आपका वचन कहता है कि यहोवा ने युक्ति की कौन उसे टाल सकता है, यहोवा ने हाथ बढ़ाया कौन उसे रोक सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आप हमारे बल और भजन के विषय हैं, आप हमारे उद्धार ठहरे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी रात्रि में हर एक को मीठी नींद दीजिए। कल का दिन जो आप देने जा रहे हैं उसमें हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बन सकें, आपके मुख्य प्रकाश में चल सकें, आपके द्वितीय आगमन की तैयारी हमारे जीवन के लिए और भी सरगर्मी के साथ हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और भी प्रभु आपकी गवाहियों से भर दीजिए ताकि हमारा प्रेम कभी ठंडा ना हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। आत्मा में और भी बलवंत करें प्रभु, ताकि हम आपके मुख्य प्रकाश में चल सकें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आप जो पवित्र 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 सेनाओं के हैं, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। धन्य यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल आप करते हैं। आपका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य कहा जाएगा। आपकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। अब जो ऐसा सामर्थ्य जो हमारी विनतियों सोचने से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युगान युग होती रहेगी। आमीन 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 कहते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। सबको जय यीशु की जय यीशु दीदी। जय यीशु जय यीशु। अब कल मिलते हैं, कल हम लोग और अच्छी अच्छी गवाहियां सुनेंगे और शुक्रवार का याद रखना। सबको जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु जय यीशु दीदी। जय यीशु। सबको जय।